फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई टाइम से। किसी से कोई वो नहीं है, बस हमारी लड़की का दिखाओ। 27 से तो ज्यादा आदमी जा चुके हैं। उम्मीद मत लगाओ आप ऐसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयान समाचार। मेरा नाम है अमृतपाल। मुंडका क्षेत्र में जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उस बिल्डिंग के मैं सामने खड़ा हूं। कल शाम 4:30 बजे के करीब यहाँ पे इस बिल्डिंग में आग लगी थी। ये 3 मंजिला इमारत है बिल्डिंग की और 4:30 बजे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से शुरुआत हुई थी आग लगने की और धीरे धीरे करके पूरी बिल्डिंग आग अपनी चपेट में ले चुकी है। आपको मैं बताना चाहूँगा, लोगों का कहना ये है कि जब उनकी बिल्डिंग की लाइट गई थी तब वो नीचे आए ग्राउंड फ्लोर पर देखने की लाइट क्यों गई है, तब पता चला कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर आग लग चुकी है। जनरेटर चेक करने आए थे लोग यहाँ पे कि जनरेटर चल रहा है कि नहीं, तब उनको पता चला कि ग्राउंड फ्लोर पे पूरी आग लग चुकी है। बिल्डिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ पे एक ही एंट्रेंस थी और एक ही एग्जिट थी। प्रवेश निर्वाहन और बाहर निकलने वाला दरवाज़ा सिर्फ एक ही था कि यहाँ पे लोग एक ही जगह से आ सकते थे, एक ही जगह से जा सकते थे। तो जब ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी तो लोग भाग के फर्स्ट फ्लोर पे गए। फर्स्ट फ्लोर पे जाके उन्होंने स्थानीय लोगों से मदद मांगी और स्थानीय लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे धुआं देख के कि यहाँ पे धुआं कैसे इकट्ठा हो रहा है। स्थानीय लोगों ने यहाँ पे सीढ़ी बनाई, सीढ़ी बना के लोगों को उतरवाना चालू करा। जैसे सीढ़ी बनाई लोग उतरना चालू हुए, पर दिक्कत ये आ रही थी कि महिलाएं थी जो महिलाएं थी उन्होंने उनके जो वस्त्र थे जैसे साड़ी होगी उनको बहुत दिक्कत आ रही थी सीढ़ी से उतरने से। उसके बाद लोगों ने जितना जो स्थानीय लोग हैं वो अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था करी हुई है, बहुत मददगार, मतलब उन्होंने मदद करी। उसके बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पे सीढ़ी लगा के जितना लोगों को उतार सके उन्होंने उतारा। उसके बाद यही फ्लोर है जो आपको दिखा सकूं, कैमरामैन शुभम से कहूँगा कि सेकंड फ्लोर से उन्होंने एक रस्सी टाइप कुछ बनाया और रस्सी से लोगों को उतरवाया। आप देख सकते हैं जो सेकंड फ्लोर पे जो एसी लगा हुआ है, एसी के साथ में रस्सी लटका के लोगों को उतरवाने की कोशिश की। उसके बाद आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई और उन्होंने अपना ऑपरेशन चालू करा। ऑपरेशन में हुआ ये कि 11 बजे तक ऑपरेशन चला और 29 लोगों की मौत की खबर आई है अभी तक। पर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि 100 से अधिक लोग थे और आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। मतलब लोगों का ये कहना है 29 से ज़्यादा लोग भी मर सकते हैं इस घटना में। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी पूरा जो एरिया है, पूरा जो बिल्डिंग है पूरी जल चुकी है। ये आपको मैं बता दूं कि ये फैक्ट्री थी एसी और फ्रिज वगैरह बनाने की और इस फैक्ट्री में आग लगी थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो फैक्ट्री है ये रेजिडेंशियल एरिया में है, ऐसा नहीं कि ये फैक्ट्री एरिया है। इसी के पीछे लोगों के निवास स्थान है, यहाँ पे लोग रहते हैं और ये रेजिडेंशियल एरिया में इतनी बड़ी फैक्ट्री का उत्पादन होना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री एक रेजिडेंशियल एरिया में बनी हुई है। और जब ये आग लगी उसके बाद जब फायर ब्रिगेड आई तो फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। और आपको मैं बता दूं कि अभी अरविंद केजरीवाल जी भी आज सुबह आए थे और उन्होंने दुखद राशि 10 लाख का मुआवजा देने के बोला है कि यहाँ पे जो जहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई है उनको 10 लाख रुपए देंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो यहाँ के देख सकते हैं कि अभी भी पुलिसकर्मी आए हुए हैं यहाँ पे, पर जो आम जन है उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि वो अपने परिजनों को नहीं पहचान पा रहे जिनके शव मिले हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि उनकी बॉडी पूरी जल चुकी है, उनकी पहचान नहीं हो पा रही। यहाँ के जो स्थानीय यहाँ पे एक हमें महिला मिली है, उनके यहाँ पे परिजन थे, वो यहाँ पे काम करते थे। चलिए उनसे बात करते हैं। यहाँ पे आपकी दीदी काम करते थे? हाँ। तो उनकी अभी कोई तलाश नहीं हो पा रही है? कुछ नहीं पता चला, कह रहे हॉस्पिटल में जाके देखो, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सारे हॉस्पिटल में देख लिया, हमें कोई पता नहीं चला। हमें कुछ तो सबूत तो दिखा, हाँ कुछ भी नहीं दिखा है। कुछ तो सबूत देंगे ना कि भैया ये हुआ है उनके साथ में, कोई पता नहीं चल रहा है। काम करते थे वो? हाँ काम करती थी वो। तो आपको कब सूचना मिली कि यहाँ पे आग लग गई है? हमें शाम को पता चला है। आपको भी टीवी से पता चला क्या या फिर आपको? नहीं, हमें वैसे ही कॉल करा गया। यहाँ पे काम करते हैं तो लोगों ने बताया कि यहाँ आग लगी है। वो भी हमारी गली की एक लेडी से मुंडका जा रही थी, बोले रास्ता बंद है, बोले आग लगी है, तो हमें पता चला है। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको? पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, आपकी पहचान नहीं कर रहे कि आपकी दीदी कुछ को? नहीं। सारे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया, कोई पहचान नहीं है। कोई कह कुछ रहे नहीं हो उम्मीद मत लगाओ आप ऐसे थोड़ा। बोला उन्होंने कि उम्मीद मत लगाओ। हाँ, ये बोलने का तरीका है। किसी से कोई वो नहीं है, बस हमारी लड़की का दिखाओ। अगर वो सही से भी हमें दिखाओ, कुछ तो सबूत हमें दिखाओ। कुछ भी दिखा रहे, चाहे उसकी बॉडी दिखा मतलब वो रहे, ये भी कैसी नहीं भी बता दिखा रहे रहे, कि कुछ जिंदा नहीं बता दे रहे हैं। आज हमें थोड़ा सा हेलो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय जो यहाँ पे एक महिला मिली हमें, जिनके परिजन यहाँ पे काम करते थे, उनकी जो सिस्टर थी, जो दीदी थी, वो यहाँ पे काम करती थी। उनका ये कहना है कि हमें ये भी नहीं बता रहे कि वो जिंदा है या मरी हुई है। पुलिस वालों का व्यवहार इनके प्रति सही नहीं है। इनका ये कहना है कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि आप कोई भी उम्मीद मत रखो। मतलब कि इनका ये कहना है कि ये यहाँ पे इनकी जो बहन थी वो यहाँ पे काम करती थी, उसके बाद उनकी अभी तक कोई तलाश नहीं है, कहाँ है क्या। लड़की है, मोनिका नाम है,
3 महीने से काम कर रही थी, 7,500 रुपये सैलरी पे। 3 महीने से यहाँ पे 3 महीने से काम कर रहे थे। मम्मी पापा उसके साथ रहते थे, बहन भाई इकट्ठे रहते थे, बुआ रहते थे। वो गांव में रहते हैं, यूपी के रहने वाले हैं। मतलब ये भी नहीं बता रहे कि वो जिंदा है या नहीं, कुछ नहीं। ये भी लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब लोग। इनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, या जिंदा है या मुर्दा है, जो भी इनके सामने करते हैं। फोन जमा करते, फोन जमा करने क्या जमा मतलब नहीं करना चाहिए कि मालूम है कि आपके बच्चे कैसे दिन में 2 बजे उसके बाद कोई बात नहीं हुई। तो हम बता सकते थे ना, आ सकते थे ना। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि ये क्या व्यवस्था है कि यहाँ पे जो जिनके घटनास्थल में जिनके परिजन यहाँ पे थे, उनका कोई लाभ आता पता ही नहीं है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे इनको ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गए हैं, क्योंकि जो यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं उनसे ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे, उनसे ढंग से बात नहीं कर रहे। उनका ये कहना है कि उन्होंने ये बोला, पुलिसकर्मियों ने ये बोला है कि यहाँ पे कोई भी हमसे उम्मीद ना रखे। आप यहीं थे जब ये दुर्घटना हाँ हुई? भाई यहीं पे थे। अच्छा, तो आपको कुछ कैसे पता चला कि ये आग लग गई यहाँ? भाई साहब वहाँ से बंदे चिल्लाए हैं, जितने भी हैं, और लेडीज वगैरह भी है, और शीशे भी तोड़े गए हैं। और उनके फिर द्वारा ही तोड़े गए कि हाँ, उसके द्वारा भी तोड़े गए, और फिर अल्ट्रा के द्वारा भी तोड़े गए। जब ये हुई और कुछ लेट हुआ कि फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई टाइम से, करीब 1 घंटा लेट, 1 घंटा करीब लेट थी, क्योंकि एक तो इस रोड पे जाम ही बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद जब उसके यहाँ पे कारण, और एक आसपास में है भी नहीं, करीब कम से कम 6-7 किलोमीटर लगता है आने में। वो फायर ब्रिगेड वाला हाँ, जो ये उत्तम नगर है यहाँ पे है इनका, एक टीकरी है। नहीं, जब फायर ब्रिगेड आई थी तब जो फायर ब्रिगेड के बंदे थे वो पूरे थे, वो आप सफिशिएंट लग रहे थे कि सर यहाँ एक बात संभाल बताओ, लेंगे? 1 घंटे बाद आई है गाड़ी, 2 आई है, 2 गाड़ी क्या बुझा पाएगी? तब तक तो और पूरा लगी। 5 मिनट तब लोग पानी जिंदा थे सारा ऊपर। चले। तब लोग बंदा जिंदा नहीं, कुछ टॉप फ्लोर था ना, जो वहाँ पे बंदे थे, जो कि 3rd फ्लोर था, उसका शीशा वगैरह तोड़ के, वो देख रहे हो आप, दीवार तोड़ रखी है ना, उस वहाँ पे कुछ बंदे निकल पाए थे बस, जो भी जेंट्स थे। लेडीज नहीं निकल पाई। लेडीज करीब 60% के आसपास इसमें काम करती है, लेडीज नहीं निकल पाई। लेडीज के ही थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। जो एक्सपायर हुई है वे लेडीज ही है काफी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ललित कुमार है। तो सर यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे पूरा घटना के बारे में बताइए। सर एक्चुअली ये फैक्ट्रीज के ऊपर एक तो सीसीटीवी बनते हैं इसमें, और दूसरा एसी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह का सीसीटीवी और एसी उसी का सारा काम यहाँ पे। जी जी जी। तो एग्जैक्टली 4:15 साढ़े 4 बजे करीब यहाँ पे अंदर से धुआं आ रहा था, अच्छा, मतलब आग लग गई थी, धुआं आ रहा था। तो उसके बाद 15-20 मिनट के बाद ज़्यादा धुआं आने लग गया, तो फिर आग की लपटें आई। तो जैसे ही गांव वाले लोग थे यहाँ पे, आसपास भी आप देख सकते हैं, सब ये क्या नाम है, लोकल जो है यहाँ पे हैं, और उन्हीं की शॉप्स वगैरह है, और ये पीछे भी सब लोकल रहते हैं। तो यहाँ पे देखा कि भाई आग लग गई है, तो जैसे गांव वाले इकट्ठे हो गए, ठीक है, लोकल वाइज, अदरवाइज किसी ने एक दूसरे के पास फ़ोन कर दिया, और भी आ गए। इकट्ठे होते ही तो जो लोग फंसे हुए थे उनको ऊपर से उतारने की कोशिश की गई। सबसे पहले तो सीढ़ी बनाई गई, गांव वालों ने बनाई? हाँ जी, गांव वालों ने सीढ़ी बनाई। नहीं, फायर ब्रिगेड को वो जो था उनको फोन कर दिया था? हाँ, फोन कर दिया था। और वो कितनी देर में यहाँ पे पहुंचे? देखो टाइम तो लगता है। एक्चुअली क्या हो गया था, जाम लग गया था। अच्छा, जाम। आपको पता है, जैसे ऐसी कोई घटना होती है तो आप रोड तो देख ही सकते हो, इतना बड़ा तो रोड है नहीं, ठीक है। लोग कुछ तो देखने के चक्कर में, कुछ ऐसे चक्कर में जाम लग गया, तो गाड़ी को आने में तो दिक्कत होती है। फिर भी कितना समय लग गया फायर ब्रिगेड को आने? आई थिंक आधे घंटे में। आधे घंटे में फायर ब्रिगेड। तब तक आग का क्या था? आग ज्यादा लग चुकी थी क्या? आग ज्यादा में थी, लग चुकी थी, आग ज्यादा लग चुकी थी। तो गाँव वालों ने जैसे सीढ़ी लगा के कुछ बंदों को बचाया। सबसे मेन दिक्कत तो ये हो रही थी ना कि जो लेडीज थी, हाँ जी, उनको उतारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। एक तो उन्होंने साड़ी वगैरह पहन रखी थी, उससे सीढ़ी से उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सीढ़ी आपने किस चीज की बनाई थी? सिंपल जो सीढ़ी होती है? नहीं, सिंपल जो जैसे वहाँ पे वो पड़ी हुई है, आपने देखे। और आपने यहाँ से सीढ़ी लगाई? नहीं सर, पहले वहाँ से लगाई थी, आगे से सीढ़ी लगाई, और आपने फर्स्ट फ्लोर से उतारने की कोशिश करी? फर्स्ट फ्लोर से उतारने की कोशिश करी। अच्छा, तकरीबन जहाँ पे वो जेंट्स भी खड़े हुए थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। पहले लेडीजों को उतारा गया, जितनी लेडीज उतरी गई उतार दी, उसके बाद जेंट्स को भी उतारा गया। फिर ये यहाँ पे पास में ही क्या नाम है, जेसीबी वाले खड़े हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने जेसीबी वालों ने वहाँ पे उनको भी बुलाया गया, सपोर्ट मांगी गई उनसे, उन्होंने भी बेचारों ने 5 मिनट के अंदर वो आ गए, उन्होंने भी वहाँ पे लगाया। अब वही बात, उस पर भी उतारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी।
तो वहाँ से उतारा गया। फिर इस तरफ से यहाँ से रस्सी लगाई गई। इस साइड से कह रहे हैं कैमरामैन शुभम पीछे दिखाइए जो कह रहे हैं, ये जो सामने वाले जहाँ ये कह रहे हो आप, ये मोल्टास का इस साइड से रस्सी लगा हुआ ना, इस तरफ से साइड से हाँ जी यहाँ से रस्सी लगाई गई। अच्छा। यहाँ से लेडीजों को उतारा गया, जेंट्सों को भी उतारा गया। ये आप ये तब फर्स्ट फ्लोर पे थे कि सेकंड फ्लोर पे नहीं थे? सर, फर्स्ट फ्लोर पे थे। अच्छा, यहाँ पे ठीक। शीशे लगे हुए थे। तब तक ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी हुई थी? ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे इन पे लग चुकी थी। अच्छा, लग चुकी थी। हाँ जी, तो उतार रहे थे ना, तो सबसे मेन दिक्कत तो ये आ रही थी, क्या नाम है, जो लेडीज थी उतर रही थी, कुछ तो तरीके से उतर भी गई, कुछ को तो उतरते समय किसी का हाथ फिसल गया, किसी का पैर फिसल गया, उनको गिर गई, मतलब उनको चोटें लग गई। ठीक है, किसी के वही बात ऊपर से गिरने के साथ किसी के सर में लग गई, किसी की डेथ हो गई। अच्छा, बहुत ऐसे ज्यादा किसी की दिक्कत गिरने से भी डेथ हुई है क्या? हाँ। नीचे गिरने से? भैया देखो, गिरने से तो हम एग्जैक्टली तो देख नहीं रहे थे, हम सिर्फ लोगों को बचाने के चक्कर में लगे हुए थे। जो भी गिर रहा था या वो हो रहा था, लोग, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मैं था, काफी बंदे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, बस जो जिससे जितना स्पोर्ट हो रहा था वो उतना स्पोर्ट कर रहा था। तो यहाँ से आपने ऐसे कितने बंदे उतार लिए थे, कितने इंसानों सर को यहाँ उतारा पे था? जिस टाइम तक मैं खड़ा हुआ था, कम से कम 10 से 15 बंदे तो यहाँ से उतार लिए थे। अच्छा, उसके बाद फायर ब्रिगेड आ गई थी? फायर ब्रिगेड आई थी, फायर ब्रिगेड वाले भी अपना काम कर रहे थे, बट उसमें प्लस गाँव वाले भी पूरा साथ दे रहे थे, जितना उनसे हो पा रहा था वो भी सपोर्ट कर रहे थे। तो मतलब कि ये पूरा वाकया हुआ था। और मतलब कि आग का स्तर कब पकड़ा था? मतलब पहले धीरे धीरे आप कह रहे थे धुआं लग रहा था, हाँ जी, हाँ क्या जी। आपको ऐसा कब लगा कि आग ने भयानक रूप ले लिया है? मतलब भयानक रूप तो सर 4:30-5 बजे तक तो 4:30 बिल्कुल, आधे घंटे में पूरा काम। 5 बजे तक तो बिल्कुल यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते थे, इतनी दूर तक आवाज आ और रही है। इनका कहना ये है कि एंट्रेंस एक ही थी, आने जाने का रास्ता हाँ एक जी, ही था। एंट्रेंस एक थी, कहीं दूसरी जगह से कोई एग्जिट नहीं है। ठीक है, ये भी मैं- बहुत बड़ी हाँ, समस्या होगी सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी। और प्लस पॉइंट क्या हो गया, कोई अदरवाइज ऐसा भी नहीं है साइड से कि जो कोई बिल्डिंग हो वहाँ से कि साइड से उतर जाए, ये भी नहीं था। मतलब एक ही एंट्रेंस उससे बेचारे मतलब आ भी नहीं पा रहे थे आदमी तो मेन चीज ये हो रही थी ना, आप देखो कितनी, क्या नाम है, 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। ठीक है, ऊपर से अगर आदमी कूदता भी है तो वो वैसे ही मर रहा है। वैसे ही मर रहा है। ठीक है फायर ब्रिगेड वालों का कहना है कि लोग दम घुटने से भी बहुत मरे। सर एक बात बताओ आप, आग लग रही है, आग लग रही है, वो धुआं जा रहा है, कहाँ जाएगा? आप शीशे की बिल्डिंग है सारी, ठीक है, वैसी कोई खुली हो तो साइड से निकल जाए धुआं। आपके हिसाब से इसमें कितने लोग फंसे हुए थे? सर देखो एग्जैक्टली तो मैं कुछ कह नहीं आपके सकता। अंदाजे से जैसे कि 100-150 तो 100 होंगे। का आंकड़ा तो बता रही है सरकार की, 100 लोग यहाँ पे फंसे हाँ हुए जी, हाँ जी, कम से कम सर मैं देखो, गवर्नमेंट तो अलग कह रही है कि भाई 27 आदमी की कह रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा 27 से तो ज़्यादा आदमी जा चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जितना उनसे उन्होंने हेल्प कर पाए वो उन्होंने करा। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे पानी पिला रहे हैं मीडिया कर्मी को, पुलिस कर्मी को, और वो उनका यही कहना है कि यहाँ पे जब आग लगी थी तो हल्की हल्की धुआं दिखा उनको। धुआं दिखने की वजह से लोग आए, देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो उनको पता चला कि यहाँ पे पूरी बिल्डिंग में आग लग चुकी है। आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर से हुई थी। ग्राउंड फ्लोर से धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। लोगों ने अपना, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने सीढ़ी बनाई, सीढ़ी से उनको लोगों को उतारा। दिक्कत ये आ रही थी कि जो महिलाएं थी वो सीढ़ी, उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने ऐसी वस्त्र पहने हुए थे कि वो उतर नहीं पा रही थी, तो फिर उनसे एक रस्सी के जरिए उतारने की कोशिश करी। जितने लोगों की स्थानीय लोग जान बचा पाए उन्होंने बचाई। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई और उन्होंने अपना मिशन चालू करा। मिशन चालू 11 बजे तक चला और अब तक 29 जानों की मौत की खबर आ रही है। पर स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि हमें लगता है कि 29 जानों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है।